यहाँ एक डरपोक सरकार बैठी। सीनेट का इलेक्शन 2 बार आगे ढकल दिया। अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हो गई। हमारे कार्यकर्ता जो शिवसेना के, युवा सेना के हैं, ये सीनेट का निवडणूक जीतने जा रहे हैं। सभी सीटें 100% विजय हमारा है। ये खबर आने के बाद ये सरकार डरी है। शिंदे की सरकार डरपोक, उसने पूरा चुनाव का खेल ही खत्म कर दिया। ये दूसरी बार हुआ। ये है उद्धव ठाकरे के बेहद ही करीबी और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, जो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार को डरपोक कह रहे हैं। वैसे इसमें इतना हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि संजय राउत अपने विवादित बयानों की वजह से ही जाने जाते हैं और मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को डरपोक कहकर सियासी पारा हाई कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत साहब इतना ज्यादा भड़क गए कि वो अपनी भाषा की मर्यादा ही भूल गए? इसी रात से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि संजय राउत की पूरी कहानी क्या है, जिससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो चुकी है। संजय राउत ने फिर खोई भाषा की मर्यादा, शिंदे सरकार पर दिया बयान तो गरमाई सियासत। आखिर क्यों अचानक भड़क गए संजय राउत? क्यों उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं राउत? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव को दूसरी बार स्थगित करने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा है। राउत ने हाल ही में कैबिनेट की तरफ से पारित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव, मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी तो वो ऐसे विधेयक की बात कैसे कर सकती थी। राउत ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में डरपोक सरकार है। महाराष्ट्र सरकार पर वार करते हुए संजय राउत ने जो कहा, पहले वो सुनिए। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव को 2 बार स्थगित कर दिया है। जब उन्हें जानकारी मिली कि शिवसेना यूबीटी चुनाव जीतेगी तो सरकार डर गई और मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव स्थगित कर दिया। उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन बृहन नवी मुंबई नगर निगम चुनाव, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवल वही चुनाव लड़ते हैं जहां वो पैसे से वोट खरीद सके, जहां ईडी सीबीआई की ताकत चलती है। यहां ये बीजेपी चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र और उसकी सियासत इस वक्त वैसे ही सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि बेशक अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में सीएम फेस को लेकर खींचतान में भी सामने आ रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद और ज्यादा हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को समझाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में उसकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है, हमारे योगदान पर नजर डालनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अगर मानते हैं कि वो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो हमारी पार्टी की भूमिका भी मत भूलें। संजय की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट के उस बयान के बाद आई है, जिसमें थोराट ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि राज्य का अगला सीएम कांग्रेस का ही होगा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को उसकी सीटों में इजाफे के लिए शिवसेना यूबीटी के योगदान पर नजर डालनी चाहिए। 2019 में अविभाजित शिवसेना ने कोल्हापुर, रामटेक और अमरावती लोकसभा सीट से जीती थी, जो कि उसने कांग्रेस को दी थी। हमारी वजह से उनकी 3 सीटें बढ़ी हैं। 3 सीट बढ़ने वाली टिप्पणी पर थोराट ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर हम एमवीए के मंच पर चर्चा कर सकते हैं। संजय राउत के साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव स्थगित करने पर एबीवीपी ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया कि मुंबई विश्वविद्यालय परिसर द्वारा अंतिम समय में मुख्यमंत्री के दबाव में आकर अस्थायी अवधि के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना लोकतंत्र की हत्या है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत के दावे को खारिज किया। नाना पटोले ने जो कहा वो सुनिए।
शिवसेना यूबीटी नेता पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता करेंगे। हमारा गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई असहमति नहीं है। एक तरफ ये मारामारी चल रही थी कि इसी बीच एनसीपी यानी कि एसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि एमवीए के दलों को चुनाव से पहले सीएम फेस के बारे में बात करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में संजय राउत का एक और बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं होता है कि वो अब क्या बोलेंगे। उनके मानसिक संतुलन के बारे में पता नहीं चलता है। उनका दिमाग सड़ा हुआ है। अगर कोई योजना झारखंड में गलत है तो वो महाराष्ट्र में सही कैसे है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा कि इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ही चुनाव का ऐलान करता है। राज्य में महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि बीजेपी हारने वाली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्या चुनाव की बात करेंगे, वो सिर्फ तारीख दे रहे हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि चुनाव कब होगा। ये एकनाथ शिंदे को बता रहे हैं। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दी है? जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे तब तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो हम भी कहते हैं कि इस बार चुनाव में हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ था वही विधानसभा चुनाव में भी होगा। यानी संजय राउत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। किसी से भी छिपा नहीं है ये, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत वहां के मौसम की तरह पल पल बदलती रहती है। सीटों का फॉर्मूला लगभग तय। लोकसभा चुनाव के पूरे होने के बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआत से ही दो मुद्दों पर सहमति महाविकास अघाड़ी में नहीं बन पाई है। एक तो सीएम का चेहरा विपक्ष की तरफ से कौन होगा और दूसरा सीटों के बंटवारे पर आपसी कलह देखने को मिली है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद सीटों के बंटवारे पर कोई बात बन ही जाएगी, क्योंकि अभी ताजा समीकरण तो यही बता रहे हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में से 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी को 84 सीटें और बची हुई 4 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई हैं। सूत्रों की माने तो तीनों ही पार्टियां 60% सीटों पर एकमत हैं। कुछ सीटों पर अभी भी पेंच है, लेकिन उन्हें जल्द ही बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर हाल के दिनों में बयानबाजी भी हुई। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर व्यस्त होने का आरोप लगाते हुए देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। विपक्षी खेमे की कोशिश है कि चुनाव से पहले ज्यादा समय न गंवाते हुए सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाए ताकि पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाए। इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में भी तीनों दलों की तीकड़ी ने राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए की सीटों में सेंधमारी लगा दी थी। इन नतीजों के बाद से ही एमवीए के हौसले बुलंद हैं। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2019 में राज्य के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी और 105 सीटों पर जीतने में कामयाब भी हुई। शिवसेना अविभाजित 126 सीटों पर लड़ी और 56 सीटों पर पार्टी को कामयाबी हासिल हुई थी। एनसीपी ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से पार्टी के 54 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के 147 उम्मीदवारों में से 44 नेता ही विधायक बन पाए। इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एनसीपी में भी 2 खेमों में बंट चुकी है। कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं।
ऐसे में एमवीए और एनडीए दोनों ही गुट के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को संजय राउत के बयानों की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर नहीं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।